हेलो दोस्तों, मैं रजनी और आप देख रहे हैं रजनी की रेसिपी। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बाजरे की रोटी। जी हाँ, बाजरे की रोटी जिन पर आती नहीं है उन्हें लगता है कि बहुत ही मुश्किल से बनती हैं, लेकिन आज मैं आपके सामने जो शेयर करने जा रही हूँ बाजरे की रोटी को बनाने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। आप अब इसे बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे और झटपट। गेहूं के आटे की तरह ही ये बाजरे की रोटी बनती भी है। उसके लिए मैंने एक गिलासी, देखिए मेजरमेंट के हिसाब से आप एक गिलास ले लीजिए या एक गिलास ही पानी लेना है। और देखिए उसमें हल्का नमक डाल लेना है। और देखिए मैंने एक गिलास ही पानी लिया हुआ है, चाहे आप एक कटोरी लीजिए। तो एक गिलास ही पानी लिया हुआ है तो 2 गिलास ही भरकर मैंने लिया हुआ है आटा। जी हाँ, मेजरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आप एक कटोरी लें तो 2 कटोरी आटा लें। और जैसे ही हमारा पानी उबल जाएगा तो उबलने के बाद देखिए हम बाजरे के आटे को इसमें डाल देते हैं और अपनी गैस के फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे ढक कर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। देखिए इसी तरीके से चला लेना है। और चलाने के बाद देखिए जैसे ये हो जाता है मिक्स तो इसे ढक देते हैं और वो भी 5 मिनट के लिए ढकना है हमें, ताकि हमारे बाजरा का आटा जो है वो अच्छी तरीके से फूल जाए गर्म पानी में। देखिए जब भी कभी आप बाजरे की रोटी बनाएं तो ठंडे पानी को बिल्कुल भी ना यूज करिए। ठंडे पानी से हमारी रोटियां फटती हैं और अच्छी बनती भी नहीं है। देखिए बार बार टूटेंगी तो फिर आप कहेंगे कि ये हम पर आती नहीं है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि बाजरे की रोटी जब भी बनाएं तो गर्म पानी ही लेना है और उबले हुए पानी में इसे डालना है। मेजरमेंट के हिसाब से लेना है तो आपकी रोटी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। जिन पर नहीं आती उनके लिए इतनी जल्दी बन जाएंगी कि वो सोचेंगे कि गेहूं की रोटी से भी आसान है। और देखिए इसे मिला लेते हैं। अब देखिए अगर आपका आटा थोड़ा सा भी टाइट लग रहा है तो आप जब भी लें तो गर्म पानी लें, इस बात का आपको ध्यान देना है। और इसे इसी तरीके से मथना है, क्योंकि अगर आप इसे अच्छी तरीके से मथेंगे तो हमारी रोटियां बिल्कुल गेहूं के आटे की तरह बनकर होंगी तैयार। और देखिए अब मैं इसमें थोड़ा मुझे टाइट लग रहा है, इसे गेहूं के आटे की तरह हमें पतला रखना है, टाइट बिल्कुल नहीं रखना है। और गर्म पानी का ही हम यूज कर रहे हैं। देखिए मैंने पहले ही गर्म पानी रख लिया है। आपको जितनी ज़रूरत है उतना डालिए, एक साथ बिल्कुल नहीं डालना है ये पानी, नहीं तो हमारा आटा ज़्यादा पतला हो सकता है। तो देखिए जैसे पानी डालते हैं तो इसे फिर से मथेंगे। 5 मिनट आपको ऐसे ही मथना है तो ये आटा बहुत बढ़िया और बहुत सॉफ्ट लगकर तैयार हो जाएगा। देखिए इसी तरीके से हमेशा आटे को मथा जाता है। जितना आप अच्छे आटे को मथ लेंगी आपकी रोटियां भी उतनी ही अच्छी बन जाएंगी। और आप देखिए इसी तरीके से आपको हमेशा जब भी कभी आप बाजरे की रोटी बनाएं तो इसी तरीके से मथें। देखिए ये आटा हमारा लगकर हो गया तैयार। जैसे गेहूं का आटा होता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से आपको लगाना है। अब देखिए मैं इसे 2 भागों में कर देती हूँ और एक रोल बना लेते हैं लंबा सा। और इसमें से जितनी हमें लोई लेनी है उतना तोड़ लेंगे, एक साथ ही बनाकर रख लेंगे। आप सोच रहे होंगे कि अलग अलग नहीं, एक साथ बना लेंगे हम इन्हें। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आपको मेरी बनी हुई बाजरे की रोटियों की टिप पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आज हम बनाने जा रहे हैं 3 तरह से बनाएंगे ये रोटियां। जिस तरीके से आपको आसान लगे आप उसी तरीके से बना सकते हैं। देखिए मैंने सारे आटे की लोई बनाकर रख ली हैं। और चलिए तो अब तैयारी कर लेते हैं हम अपनी रोटी बनाने की। देखिए ये ले लिया है मैंने एक पॉलीथीन, जो हमारे घरों में ज़्यादातर सभी के घरों में होती हैं, सब्जी में भी आ जाती है या जो भी सामान आप लाएंगे उसमें आती ही हैं ये, कोई आपको बाजार से कुछ नहीं लाना है। और देखिए इसे रखना है आपको बीच में। बीच में इसलिए रखते हैं कि इधर से जब आप रोटियों को फैलाएंगे तो दोनों तरफ से बराबर आपकी रोटियां फैल जाएंगी। देखिए और हल्का सा आप इसमें तेल, यानी कि सरसों का तेल नहीं, रिफाइंड ऑयल, आसानी से बता रही हूँ, वैसे तो ऐसे ही बन जाती हैं, हल्का सा लगा लीजिए। और उसके ऊपर हमने लोई रख दी है, ऊपर से भी हमने पन्नी से कवर कर दिया। ये एक भारी तले की, यानी कि एक भारी तले की आपको प्लेट ले लेनी है। और इसी तरीके से आप धीरे धीरे कर कर इसे बढ़ा लेंगे। आप बहुत ही आसानी से बढ़ जाती हैं। देखिए दिखा देती हूँ, बार बार आपको दिखाऊंगी ताकि आप ये ना सोचें कि भाई ऐसे कैसे बन जाती हैं। देखिए अब हम इसे फिर प्रेस करेंगे। एकदम आपको प्रेस नहीं करना है, धीरे धीरे कर कर आपको बढ़ाना है। ये देखिए ऐसे धीरे धीरे कर कर मैं बढ़ा रही हूँ। और देखिए इस तरीके से आप इसे घुमाएंगे तो ये बिल्कुल गोल बनकर तैयार होगी हमारी रोटी। देखिए हमारी रोटी बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ, पन्नी से बहुत आसानी से निकल आएगी। और देखिए इसे आपको छुटाने की भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि तवा जो है हमारा, हमने तवे को पहले ही रख दिया था गरम और इस पर डाल देते हैं। जब तक आपका तवा अच्छी तरीके से गरम नहीं होगा तब तक आपको ये रोटी बिल्कुल नहीं डालनी है। ये देखिए पिन्नी पे से आसानी से छूट गई ना हमारी रोटी। इसी तरीके से आप बना सकते हैं, ना तो बेलने का झंझट है और ना ही टेंशन आपको लेनी है किसी भी बात की। देखिए
रोटी एक तरफ से सीख गई है और इसे अच्छी तरीके से तेज़ गैस पर ही बनाना है, मंदी गैस पर नहीं बनती है। ये बाजरे की रोटी हैं या मक्का की रोटी हैं, इन्हें इसी तरीके से बनाया जाता है। अब देखिए मैं दूसरी ट्रिक दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पेपर तो सभी के घरों में होता है, मैं अलग से कुछ नहीं दिखाऊंगी, जो आपके घर में है आप उसी से बना सकते हैं। बहुत ही आसानी से दोनों पेपरों को ले लेना है और देखिए ऊपर नीचे रख लेते हैं। और अब क्या करना है, अब फिर से हम इसे प्रेस करेंगे। जैसे जैसे प्रेस करेंगे ऐसे ये बढ़ती चली जाएगी रोटी हमारी। देखिए अब दिखा देती हूँ मैं आपको। ये देखिए कितनी आसानी से छूट गई है ना। अब चलिए, तो अब इसे मैं इसी तरीके से इसी पेपर से फिर से दिखा देती हूँ आपको, तवे पर गिरती हुई। देखिए पेपर आराम से छूट जाएगा। हो गई ना हमारी बाजरे की रोटी बनकर तैयार। जी हाँ, सर्दियों में बहुत अच्छी लगती हैं, साग के साथ हैं फिर या कढ़ी के साथ हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और ये गर्म होती हैं तो ये हेल्दी भी होती हैं। देखिए जिन लोगों के बाएँ हो जाती है उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। और देखिए अब हम इसे, इधर से भी हमारी सिक चुकी है और इसे हम तवे को उतार लेंगे, तब हम इसे अपनी गैस पर सेकेंगे। पलटते पलटते हुए हम अपनी रोटियों को सेक लेंगे। बहुत ही अच्छी लगती हैं दोस्तों ये रोटियां। जब भी आप बनाएं तो इसी ट्रिक से बनाएं, बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएंगी। जिस तरीके से आप गेहूं की रोटी बनाते हैं उसी तरीके से बनेंगी ये हमारी रोटियां। मैं दोस्तों फिर से याद दिला दूं, अगर आपको मेरी बनी हुई रोटियां पसंद आ रही हों तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत बहुत महत्व रखता है। देखिए इसी तरह बातों ही बातों में हमारी रोटियां सिक कर तैयार हो गई हैं। चलिए, तो अब मैं देखिए तीसरी तरह से बनाकर दिखा दें। जिन पर हाथ से रोटियां आती हैं वो हाथ से भी इसे बहुत ही आसानी से बढ़ा सकती हैं। देखिए अगर आप हाथ से नहीं बढ़ाना चाह रही हैं तो देखिए मैं चौथी ट्रिक आपको बता दूं कि आपको जो है, जिस तरीके से आप गेहूं की रोटियां बनाते हैं उसी तरीके से फिर से बना के इसे, जैसे बाजरे का आटा होता है उसी तरीके से इसे बेल लीजिए। बेलने से भी ये बहुत अच्छी तरीके से बिल जाती है और बन जाती हैं। आपको जो ट्रिक पसंद हो, जो आपको आसान लगती हो, आप उसी ट्रिक से बाजरे की रोटी बना सकते हैं और पूरी परिवार को खिला सकते हैं इस सर्दी। देखिए रोटी हमारी फूल कर हो गई है तैयार और अच्छी तरीके से मैंने सेक भी लिए। चलिए, तो अब हम इन्हें अपनी रोटियों को घी से चुपड़ लेते हैं। देखिए है ना फूली फूली रोटी। इसी तरीके से हम सारी रोटियों को चुपड़ लेते हैं और देखिए बहुत ही सॉफ्ट, जिस तरीके से आपकी गेहूं की रोटियां होती है ना उसी तरीके से ये सॉफ्ट भी बनी हुई हैं। और देखिए चलिए, तो अब मैं सारी रोटियों को चुपड़ कर आपको दिखा देती हूँ कि ये रोटियां किस तरीके से बनाई हैं आज हमने। और इन रोटियों से एक चीज़ और आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहिए। रोटियों के साथ साथ हम दूसरी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करेंगे। देखिए रोटियों को सारियों को मैंने चुपड़ लिया, आप देख सकते हैं, देखने से ही मुंह में पानी आ रहा है ना। आप एक बार बनाइए ज़रूर और मुझे कमेंट में बताइए कि आपने किस तरह से बनाई हैं ये रोटियाँ। देखिए सारी रोटी हमारी तैयार हो चुकी हैं दोस्तों। और चलिए, तो दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए मैंने 5 से 6 रोटी बनाकर तैयार कर ली हैं। चलिए, तो अब हम बना लेते हैं इसके लिए चूरमा। भाई हमारे यहाँ तो इसको बोलते हैं चूरमा, बाजरे का चूरमा। बहुत हेल्दी भी होता है और बच्चों को तो ये बहुत बहुत पसंद आता है। इसी तरीके से इसे हाथ से मैश कर लीजिए। देखिए जो इन्हें हाथ से मैश नहीं करना चाहता उसके लिए मैं ट्रिक बता देती हूँ। जैसे ही मैं हाथ से कर रही हूँ, अगर आप इसे हाथ से नहीं करना चाह रहे हैं तो इसे तोड़ लीजिए, हल्का हल्का सा तोड़ लें। नहीं तोड़ना चाहते हैं तो 2-3 पार्ट कीजिए और मिक्सी में डाल लीजिए। मिक्सी में आप इसे पीस लेंगे, बहुत बारीक सा पिस जाता है, फाइन सा पेस्ट, अगर इस तरह से नहीं बनाना चाहते। और देखिए वो गुड़ जो मैंने लिया है इसमें गुड़ डाल लिया। गुड़ ज़रूर डालें। अगर आपको गुड़ अच्छा नहीं लगता है तो आप डाल सकते हैं इसमें चीनी पीस कर। ये डाल लिया, ऊपर से हमने देसी घी। बहुत बढ़िया लगता है, बच्चे हों या बड़े हों बहुत बहुत बढ़िया लगता है। आप सफ़र में ले जा सकते हैं या फिर आप बच्चों को दे सकते हैं लंच में भी, या फिर आप इसे दूध के साथ पी लीजिए, बहुत बढ़िया लगता है दोस्तों ये बना हुआ। बहुत सी जगह इसे मलीदा भी बोला जाता है लेकिन हमारे यहाँ इसे बोला जाता है बाजरे का चूरमा। जी हाँ,
और मुझे ये बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आता है। देखिए अगर सर्दियों में कोई हमारे में आ जाता है मेहमान, तो मैं उसे दूध के साथ देती हूँ, बहुत बहुत खुश होकर ले लेते हैं वो, और बहुत अपने घर जाकर फिर इसी तरीके से बनाते भी हैं। ये देखिए ये बन चुका है हमारा चूरमे का लड्डू। जी हाँ, दिखा दिया ना मैंने आपको बनाकर। अब आप ज़रूर बनाइए इस तरीके से और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। आपके बच्चे बड़े सभी को बहुत बहुत पसंद आने वाला है। बहुत ही हेल्दी है, इस सर्दियों में आप इसे बनाकर खाइए और स्वस्थ रहिए। देखिए सारे जो मैंने 2 रोटियों का बनाया हुआ है। देखिए 2 रोटियों का खूब आराम से बन जाता है, 4 से 5 लड्डू। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा भी बना सकते हैं, और इसे आप 3 से 4 दिन स्टोर कर भी रख सकते हैं। चलिए तो हम अगली वीडियो में आपसे जल्द मिलते हैं। तब तक के लिए